हेलो एवरीवन। आज हम BLI 222 इंफॉर्मेशन सोर्सेज एंड सर्विसेज ब्लॉक 2 नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज यूनिट 5 ह्यूमंस एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन स्टार्ट करने वाले हैं। आइए देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। पहला हमारा टॉपिक आता है इंफॉर्मेशन सोर्स वर्सेस इंफॉर्मेशन रिसोर्स। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है हमें पहले ये देखना है। नेक्स्ट है कोर इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स। देन उसके कुछ सब कैटेगरीज पढ़ने हैं जैसे कि इंफॉर्मेशन जनरेटर्स, इंफॉर्मेशन गैदरर्स, कंपाइलर्स, इंफॉर्मेशन प्रोसेसर, इंफॉर्मेशन रिकॉर्डर्स, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेटर्स, ट्रांसलेटर, इंफॉर्मेशन कंडेंसर, इंफॉर्मेशन रिट्रीवर्स, इंफॉर्मेट्रिशियंस, देन इंफॉर्मेशन प्रिजर्वर्स। आगे का टॉपिक आता है हमारा फेरिफुल इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स। उसके कुछ सब कैटेगरी पढ़ने हैं जैसे कि लॉयर, डॉक्टर, टीचर्स, एक्सपर्ट्स, रिसोर्स पर्सन, टेक्नोलॉजिकल गेट कीपर, ठीक है, इनविजिबल कॉलेज एंड लास्टली कॉमन पीपल। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो पे न्यू है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करना भी ना भूलें। पहला हमारा टॉपिक आता है ह्यूमन सोर्स वर्सेस ह्यूमन रिसोर्स। अब ये क्या होता है पहले वो क्लियर करते हैं। ह्यूमन सोर्स का पहला पॉइंट, द टर्म ह्यूमन सोर्स बिलोंग टू लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। जो ह्यूमन सोर्स है वो किससे बिलोंग है? लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से बिलोंग करता है ह्यूमन सोर्स का जो टर्म है। अगर मैं ह्यूमन रिसोर्स की बात करूं तो वो किससे बिलोंग करता है? इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट से बिलोंग करता है। ठीक है, इसका सेकेंड पॉइंट देखते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मीन्स ह्यूमन बींग्स एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ह्यूमन सोर्स का मतलब होता है जो ह्यूमन बींग्स है ना वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर ह्यूमन रिसोर्स की बात करूं तो ह्यूमन रिसोर्स मीन्स एम्प्लॉयज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर ह्यूमन रिसोर्स जो होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय होते हैं। तो ये कुछ बेसिक से डिफरेंस थे। अगर आपका क्वेश्चन आता है तो आप ये लिख सकते हो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कोर इन्फॉर्मेशन प्रोफेशनल्स। अब ये क्या होता है उसको डिटेल में देखते हैं। बाय कोर इन्फॉर्मेशन प्रोफेशनल्स वी मीन्स दोज प्रोफेशनल्स whose principal function are to generate, gather, process, record, generate, retrieve information and provide various type of information services। इस पॉइंट का मतलब ये हुआ, कोर इन्फॉर्मेशन प्रोफेशनल के अंदर हम ये समझते हैं ऐसे प्रोफेशनल्स लोग आते हैं इसके अंदर जिसका प्रिंसिपल फंक्शन ये होता है कि जनरेट करना इन्फॉर्मेशन को, या तो हम कह सकते हैं जनरेट करना, गैदर करना इन्फॉर्मेशन को, ठीक है, प्रोसेस करना उस इन्फॉर्मेशन को और रिकॉर्ड करके रखना, उसका प्रसार करना, ठीक है, रिट्रीव करना, उसको लेना एक तरीके से इन्फॉर्मेशन को, किसी भी इन्फॉर्मेशन को, ठीक है, एंड प्रोवाइड वेरियस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विसेज। और डिफरेंट टाइप के जो इंफॉर्मेशन सर्विसेज होते हैं ना उसको प्रोवाइड करवाना। तो ये किसका काम होता है? प्रोफेशनल्स का काम होता है। ओके, आइए अब एक एक करके हम इसके सब कैटेगरीज देखते हैं। पहला सब कैटेगरी आता है इंफॉर्मेशन जनरेटर्स। अब ये इंफॉर्मेशन जनरेटर होता क्या है पहले वो देखते हैं। द पर्सन हु हैव एन असाइन रोल टू जनरेट नॉलेज और क्रिएट इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन जनरेटर। ऐसा पर्सन जिसको इसलिए असाइन किया जाता है कि वो इन्फॉर्मेशन को जनरेट कर सके, या नॉलेज को जनरेट कर सके या इन्फॉर्मेशन को क्रिएट कर सके, ऐसे पर्सन को हम इन्फॉर्मेशन जनरेटर कहते हैं। अब हम ये देखेंगे कि इन्फॉर्मेशन जनरेटर में कौन कौन से पर्सन आते हैं। पहला आता है जैसे रिसर्चर, ठीक है, इन्वेंटर, एस्ट्रोनॉमर, इंडस्ट्रियलिस्ट, डॉक्टर, ऑथर, फिलोसोफर। तो ये कुछ पर्सन थे जिन्हें हम कह सकते हैं इंफॉर्मेशन जनरेटर। ये इंफॉर्मेशन को जनरेट करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इंफॉर्मेशन गैदरर्स। अब ये क्या होता है उसको समझते हैं। दीज पर्सन डू नॉट जनरेट नॉलेज और इन्फॉर्मेशन। ये ऐसे पर्सन होते हैं जो इन्फॉर्मेशन और नॉलेज को जनरेट नहीं करते हैं, बट गैदर इन्फॉर्मेशन फॉर वेरियस पर्पस। इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं, ठीक है, अलग अलग पर्पस के थ्रू कह सकते हैं, एंड ऑर्गेनाइज द कलेक्शन इन्फॉर्मेशन फॉर अ गिवन पर्पस। और उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को जो भी उनका काम है उस पर्पस के थ्रू, गिवन पर्पस के थ्रू वो उसको ऑर्गेनाइज करके रखते हैं जो भी उसने कलेक्ट किया है इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, तो ऐसे पर्सन को हम क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन गैदरर्स, जो इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं।
अब हम ये देखेंगे कि इंफॉर्मेशन गैदरर्स में कौन कौन से पर्सन आते हैं। पहला हमारा आता है जैसे कि रिपोर्टर्स, ठीक है, कॉरस्पॉन्डेंट, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, पुलिस, स्पाई, डिटेक्टिव एंड लास्टली हम कह सकते हैं फॉरेंसिक साइंटिस्ट। ये सारे ऐसे पर्सन हैं जो इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं, ठीक है। इसलिए ऐसे पर्सन को एग्जाम्पल में लिख सकते हो इंफॉर्मेशन गैदरर के। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कंपाइलर्स। अब ये क्या होते हैं उसको देखते हैं। बिब्लियोग्राफर्स, लेक्सिकोग्राफर्स, encyclopedists and reviewers stand prominently among the set of compilers, ठीक है। तो कह सकते हैं कि जितने भी बायोग्राफिकर्स होते हैं, बिब्लियोग्राफिकर्स होते हैं, सॉरी, लेक्सिकोग्राफर होते हैं या इंसाइक्लोपीडियाइस्ट होते हैं या रिव्यूअर होते हैं, तो ये किसके सेट में आते हैं? कंपाइलर के सेट में आते हैं, ठीक है। हम कंपाइलर्स कह सकते हैं इन लोगों को। कंपाइलर्स आर ऑल्सो गैदरर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। कंपाइलर्स जो होते हैं उनको भी हम एक तरीके से गैदरर ऑफ इंफॉर्मेशन कह सकते हैं, ये भी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि कंपाइलर्स में कौन कौन से पर्सन आते हैं और उनका क्या काम होता है। पहला आता है बिब्लियोग्राफर। बिब्लियोग्राफर जो ऐसा पर्सन होता है जो कि बिब्लियोग्राफिकल डिटेल्स की, डॉक्यूमेंट की डिटेल्स को इकट्ठा करता है सबसे पहले, ठीक है। एक बार इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के बाद वो एक स्टैंडर्ड एंट्री बनाता है एक हर एक आइटम की, ठीक है। जो एंट्रीज होती है उसको ऑर्गेनाइज करता है एक हेल्पफुल सीक्वेंस में और उसे एक अरेंज करता है एक सीक्वेंस में। तो सीक्वेंस आपका एक अल्फ़ाबेटिकल ऑथर वाइज भी हो सकता है, सब्जेक्ट वाइज भी हो सकता है, या तो हम कह सकते हैं ईयर वाइज भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है इन्यूमरेटर्स। इन्यूमरेटर वो पर्सन होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा जब भी सेंसस होती है, जब भी जनगणना होती है, तो एक पर्सन आपके घर आता है, आपसे क्वेश्चन आर फिल करवाया जाता है। आपकी हेड जो हेड होते हैं फैमिली के, या ऐसा रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो फैमिली के डिसीजन लेता हो, उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि एज, उनकी क्वालिफिकेशन, उनके ऑक्यूपेशंस, मेंबर्स के बारे में डिटेल्स, ये सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं। तो ऐसे पर्सन को इन्यूमरेटर्स कहते हैं। नेक्स्ट पर्सन आता है इंसाइक्लोपीडियस्ट। ऐसा पर्सन जो इंसाइक्लोपीडिया को बनाता है, ठीक है, ऐसे पर्सन को इंसाइक्लोपीडियस्ट कहते हैं। ये बहुत लेबरस वर्क है, टाइम कंज्यूमिंग वर्क है, हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा मेहनत का काम होता है। जो इसके अंदर आर्टिकल्स लिखे होते हैं ना, वो बहुत वेरी करते हैं, लेंथ उनकी वेरी करती है, छोटे आर्टिकल्स भी होते हैं, बड़े आर्टिकल्स होते हैं। तो इनको इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के टाइम पे बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है, ठीक है, हर एक आर्टिकल को। नेक्स्ट पर्सन आता है रिव्यूअर। रिव्यूअर यहाँ पर टोटली डिफरेंट है, हम कह सकते हैं बुक रिव्यू से। यहाँ पे ऐसे प्रोफेशनल्स आते हैं, ऐसे ऑथर्स होते हैं जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट ऑफ द रिव्यू लिखते हैं या क्रिटिकल रिव्यू लिखते हैं, ठीक है। इसमें ये लोग क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर एक नैरो सब्जेक्ट लेते हैं, एक पर्टिकुलर पीरियड का, 1 या 2 साल से मतलब हम कह सकते हैं एक नैरो पीरियड लेते हैं, ठीक है, 1 या 2 साल कह सकते हैं। उसमें एक वो टॉपिक लिया, उसके ऊपर थॉरली रिसर्च करते हैं, रेलिवेंट आर्टिकल रिसर्च करते हैं और उसको कंपाइल करते हैं उसकी बिब्लियोग्राफी को। उसके बाद वो प्रिक्योर करते हैं फुल टेक्स्ट आर्टिकल को, कभी कभी वो एक्सट्रैक्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट को भी प्रिक्योर करते हैं, ठीक है। अब उसको पूरा पढ़ने के बाद, उसको पूरा अंडरस्टैंडिंग के बाद, वो एक ना एक उसका क्या क्लियर कट एक तरीके से रिव्यू निकला है, एक आर्टिकल का क्या निकला है, वो लिख के देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पर्सन आता है लेक्सिकोग्राफर। क्लियर कट में मतलब शॉर्टकट में आपको क्लियर वर्ड्स में बताऊं तो लेक्सिकोग्राफर वो पर्सन होता है जो कि डिक्शनरी बनाता है। मतलब डिक्शनरी में पहले वर्ड्स को ढूंढेगा वो पर्सन सबसे पहले, या एडम्स को या किसी भी लैंग्वेज के प्रोवर्ब्स को ढूंढेगा, ठीक है। तो पहले उसको ढूंढेगा, फिर आपको एक ईजी लैंग्वेज में उसको उसका मीनिंग बताएगा। तो ऐसे पर्सन को हम लेक्सिकोग्राफर कहते हैं, डिक्शनरी बनाने वाले को। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसर्स। अब ये क्या होता है उसको देखते हैं। अंडर दिस कैटेगरी एडिटर्स एंड देयर वेराइटीज एंड ऑल्सो द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट, स्पेशली सॉफ्टवेयर स्पेशलिस्ट हु राइट द प्रोग्राम फॉर द डाटा प्रोसेसिंग। इंफॉर्मेशन प्रोसेसर वो पर्सन होते हैं जो कि एक तरीके से हम कह सकते हैं एडिटर्स हो गए या सॉफ्टवेयर स्पेशलिस्ट हो गए, जो एक तरीके से प्रोग्राम लिखते हैं डाटा प्रोसेसिंग के लिए। ऐसे पर्सन इंफॉर्मेशन प्रोसेसर कहलाते हैं। अब हम देखेंगे इंफॉर्मेशन प्रोसेसर में कौन कौन से पर्सन होते हैं और उनके क्या काम होते हैं। पहला आता है एडिटर्स।
एडिटर एक ऐसा पर्सन होता है जो कि राइटिंग पोर्शन पे काम करता है, जैसे कि वो राइटिंग देखता है, एक तरीके से स्पेलिंग मिस्टेक्स देखेगा, कैपिटलाइजेशन एरर देखेगा, आर्टिकल्स का गलत तो इस्तेमाल नहीं हुआ वो देखेगा, इनकरेक्ट वर्ड ऑफ जो इनकरेक्ट यूज ऑफ वर्ड है वो देखेगा, पंक्चुएशन मार्क ठीक लगाया है कि नहीं देखेगा, वो चेक करेगा, पैराफ्रेजिंग हो गए, रिपीटेशंस तो नहीं हो रहे, ठीक है, या कोई ओमिशन तो नहीं है, वो सारे चीज़ चेक करता है एडिटर। एडिटर्स हमारे टोटल 4 टाइप्स के होते हैं। पहला आता है टेक्निकल, स्टाइल, लैंग्वेज, जनरल। टेक्निकल एडिटर वो पर्सन होता है जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पे काम करता है। स्टाइल एडिटर वो पर्सन होता है जो कि ये कंफर्म करता है पब्लिकेशन की वो एक हाउस के स्टाइल को फॉलो कर रहा है कि नहीं, मतलब उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं, ठीक है। देन हमारा थर्ड आता है लैंग्वेज। लैंग्वेज एडिटर वो पर्सन होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है कि करेक्ट वर्ड का इस्तेमाल हुआ है कि नहीं उस पर्टिकुलर लैंग्वेज का, ठीक है, सही शब्द का, मतलब लैंग्वेज पे वो फोकस करता है। फिर आता है लास्टली जनरल। तो जनरल पर्सन वो होता है जो एवरी एस्पेक्ट पे काम करता है, हर एक एस्पेक्ट पे काम करेगा। नेक्स्ट पर्सन आता है प्रोग्रामर। प्रोग्रामर इज अ कंप्यूटर प्रोफेशनल। प्रोग्रामर कौन होता है? कंप्यूटर प्रोफेशनल होता है जो कि प्रोग्राम लिखता है कंप्यूटर के लिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इंफॉर्मेशन रिकॉर्डर्स। अभी क्या होता है उसको देखते हैं। द ऑथर एंड द रिपोर्टर इन मोस्ट केसेस आर फाउंड टू बी फर्स्ट रिकॉर्डर ऑफ इंफॉर्मेशन। जो ऑथर होते हैं और जो रिपोर्टर होते हैं, मैनी केसेस में, बहुत सारे केसेस में देखा जाता है कि फर्स्ट रिकॉर्डर होते हैं इंफॉर्मेशन के, ठीक है। आगे देखते हैं इंस्क्राइबर्स। इंस्क्राइबर वो पर्सन होते हैं जो इंस्क्राइब करते हैं। इनग्रेवर्स वो पर्सन होते हैं जो कि एक तरीके से कट करते हैं डिजाइन को या वर्ड्स को मेटल पर, ग्लास पर या वुड पे, हम कह सकते हैं। इंस्क्राइब्स जो पर्सन मैन्युस्क्रिप्ट लिखते हैं, हैंड रिटन लिखते हैं, उन्हें बोलते हैं इंस्क्राइब्स। कैलीग्राफर, कैलीग्राफी की जो कला होती है, जो कैलीग्राफी करता है उसे हम कैलीग्राफर कहते हैं। कैलीग्राफी एक ऐसी आर्ट होती है, लिखने की आर्ट होती है जो कि डिजाइन से लिखा जाता है, पेन से या इंक ब्रश से या किसी भी राइटिंग इंस्ट्रूमेंट से। स्टीनियोग्राफर, कंपोजिटर, प्रूफ रीडर वो पर्सन होता है जो कि कंटेंट में से बताता है कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, पंचुएशन मिस्टेक ना हो या कोई एरर ना हो, ठीक है, वो बताता है। फिर आता है वीडियोग्राफर, फोटोग्राफर, पेंटर, स्कल्पचर। ये जितने भी लोग होते हैं ये अदर प्रोफेशनल्स हैं जो कि इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अब ये आप लोग खुद बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि स्टेनोग्राफर कौन होता है और स्कल्पचर कौन होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इंफॉर्मेशन डिसेमिनेटर्स। अब वो कौन होते हैं वो देखते हैं। द पर्सन हु डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन और शेयर इंफॉर्मेशन आर कॉल्ड इंफॉर्मेशन डिसेमिनेटर। ऐसे पर्सन जो कि इंफॉर्मेशन का प्रसार करते हैं या इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, ऐसे पर्सन को इंफॉर्मेशन डिसेमिनेटर कहते हैं। अब हम देखेंगे कि इंफॉर्मेशन डिसेमिनेटर में कौन कौन से पर्सन आते हैं। पहला आता है लाइब्रेरियन। सेकंड है डॉक्यूमेंटलिस्ट। डॉक्यूमेंटलिस्ट काफ़ी सारी एक्टिविटी करता है, जैसे एक्विजिशन, रिकॉर्डिंग, प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंट, डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। वो डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन भी काफ़ी तरीके से कर सकता है, जैसे कि सप्लाई करेगा फोटोकॉपीज, कंप्यूटराइजेशन आउटपुट करेगा, ट्रांसलेशन करेगा, बिब्लियोग्राफीज प्रोवाइड करेगा और प्रोवाइड करेगा डिफरेंट टाइप ऑफ, हम कह सकते हैं, सर्विसेज लाइक करंट अवेयरनेस सर्विसेज, सेलेक्टिव डिसेमिनेशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। तो ये डिफरेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाता है। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि ये रेफरेंस सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पर्सन आता है इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स। इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स डॉक्यूमेंटलिस्ट की तरह ही काम करता है। बहुत सारे केसेस में जो इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स जो होते हैं ना, वो गवर्नमेंट जो मिनिस्ट्रीज होते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं, उनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होता है इंफॉर्मेशन सेंटर और इंफॉर्मेशन ब्यूरोज में या इंक्वायरी ऑफिस में काम करने का। काफ़ी सारे स्टेट गवर्नमेंट है जैसे कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ठीक है, जिनके पास एक इंफॉर्मेशन सेंटर है दिल्ली के अंदर, ठीक है, और ऐसे यूनिट को हम पब्लिक रिलेशन ऑफिस कहते हैं या रिसेप्शन कहते हैं। और ऐसे ऑफिसर जो वहाँ पे काम करते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी उस चीज़ को संभालते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। शॉर्ट में हम कह सकते हैं PRO या रिसेप्शनिस्ट।
इन्फॉर्मेशन जो ऑफिसर होता है ना, स्टेट इंफॉर्मेशन सेंटर का, वो प्रोवाइड करवाता है डिफरेंट टाइप की इन्फॉर्मेशन, जैसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में, एजुकेशन फैसिलिटीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगा, या कोई टूरिज्म अट्रैक्शन के बारे में बताएगा। तो ऐसी काफ़ी चीज़ के बारे में वो बताता है। और हम कह सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन जो ऑफिसर होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के, वो बताता है कि जैसे कि न्यू पासपोर्ट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, उसकी इन्फॉर्मेशन दे देगा। या हम कह सकते हैं ओल्ड को हम कैसे रिन्यू करवा सकते हैं, ठीक है, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। कौन प्रोवाइड करवाता है? इंफॉर्मेशन ऑफिसर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का ऑफिसर। ओके। नेक्स्ट पर्सन है एक्सटेंशन वर्कर। आज के टाइम पे भी हमारी जो कंट्री है ना, वो पूरी कंप्लीट लिटरेट नहीं है। बहुत सारे परसेंट, जो लार्ज परसेंटेज ऑफ पीपल हैं, वो पढ़ ही नहीं पाते, ना ही लिख पाते हैं। ठीक है। ये ज़्यादातर अर्बन एरिया से देखा जाए तो रूरल एरिया में ज़्यादा लोग पाए जाते हैं। ठीक है। और तो हम कह सकते हैं तो उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि वो रीड करके इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर पाएँ। तो दूसरा ऑप्शन हमारा ये हो सकता है कि वो इन्फॉर्मेशन को रेडियो के थ्रू सुन सके, या हम कह सकते हैं टेलीविजन के थ्रू देख सके, बट इतना वो अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है। तो लास्ट ऑप्शन ये बचा इसको कि एक ऐसे पर्सन को रखा जाए जो कि लोगों की हेल्प करे। ठीक है, इन्फॉर्मेशन तक लोगों तक पहुंचाने में। तो ऐसे पर्सन को हम एक्सटेंशन वर्कर कहते हैं। एक्सटेंशन वर्कर हमारे टू टाइप्स के होते हैं, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वर्कर, सेकंड है पब्लिक हेल्थ एक्सटेंशन वर्कर। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वर्कर वो पर्सन होते हैं जो कि मदद करते हैं, जो कि लेबोरेटरीज में जितनी भी रिसर्च होती है रिगार्डिंग टू लाइक जितने भी खेती बाड़ी से रिलेटेड उन लोगों की मदद करते हैं, या कोई भी रिसर्च करते हैं वो, तो वो लोगों को बताते हैं कि आपको इस तरीके से नहीं, इस तरीके से करने चाहिए, ऐसे करने चाहिए। खेती बाड़ी के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, फार्मिंग के बारे में लोगों को अवेयर करते हैं, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। उनको बोलते हैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वर्कर। नेक्स्ट होता है पब्लिक हेल्थ एक्सटेंशन वर्कर। ऐसे पर्सन होते हैं जो कि ऐसी इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करते हैं, जैसे कि हेल्थ से रिलेटेड, हम कह सकते हैं मेथड ऑफ हेल्थ, हेल्दी लिविंग, कैसे लिविंग, या फैमिली प्लानिंग के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। तो उसको, ऐसे पर्सन को हम कह सकते हैं हेल्थ, पब्लिक हेल्थ एक्सटेंशन वर्कर। इंफॉर्मेशन डिसेमिनेटर में नेक्स्ट पर्सन आता है मार्केटिंग प्रोफेशनल्स। मार्केटिंग प्रोफेशनल्स में डिफरेंट टाइप के प्रोफेशनलिस्ट आते हैं, जैसे कि ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स, एडवर्टाइजर्स, हॉकर्स, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। ये सारे पर्सन मार्केटिंग प्रोफेशनल्स होते हैं, उसके अंदर आते हैं। ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव वो पर्सन होते हैं जो कि एक फर्म के द्वारा एम्प्लॉयड किए जाते हैं, जो सेल्स प्रमोशन का काम करते हैं या उससे मिलती जुलती एक्टिविटीज़ का काम करते हैं। ये बहुत स्मार्ट होते हैं, स्पीक वेल करते हैं, हम कह सकते हैं अच्छा बोलते हैं। कभी कभी उनको एक से ज़्यादा लैंग्वेज आती है, लोगों को कन्विंस करना इन लोगों को बहुत अच्छी तरीके से आता है। ठीक है। उन्हें प्रोडक्ट्स के बारे में बेसिक से बेसिक नॉलेज आती है, उसको अच्छे से उसके प्रोडक्ट के बारे में पता होता है, प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताते हैं, बेचते हैं। ठीक है। ये काफ़ी और एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि सेल्स प्रमोशन हो गया, मार्केट सर्वे हो गया, या लोगों का रिएक्शन स्टडी करते हैं कि प्रोडक्ट के रिगार्डिंग वो क्या सोचते हैं। ठीक है। इस टाइप की एक्टिविटीज़ ये ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव करते हैं। एडवर्टाइजर्स कौन होते हैं ये आपको पता होगा। नेक्स्ट हमारा आता है हॉकर्स। हॉकर्स ऐसे पर्सन होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने बेसिकली देखा होगा, जो बस स्टैंड के पास पर्सन होते हैं, या रेलवे स्टेशन या वीकली मार्केट के पास बहुत सारे पर्सन होते हैं जो एक ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। तो ऐसे पर्सन को हम कहते हैं हॉकर्स। नेक्स्ट आता है मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव एक ऐसा पर्सन होता है जो कि हाईली नॉलेजेबल होता है, मार्केट के डायनेमिज्म के बारे में ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन होगा। ठीक है। उसको ही या शी उसको ज़्यादा पता होगा डिमांड और सप्लाई के बारे में, एक वेरियस प्रोडक्ट की कब कितनी उसकी डिमांड बढ़ सकती है, कितनी सप्लाई बढ़ सकती है, प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में, मार्केटिंग के ट्रेंड्स के बारे में पता होता है, डायनेमिक के बारे में पता होता है। ठीक है। उसके बारे में काफ़ी सारे इंफॉर्मेशन उसके पास उसको पता होता है। नेक्स्ट पर्सन आते हैं पब्लिशर्स। नेक्स्ट ब्रॉडकास्टिंग पर्सनल्स। नेक्स्ट हमारे आते हैं कंसल्टेंट्स। ये कुछ पर्सन थे जो कि इंफॉर्मेशन डिसेमिनेटर का काम करते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है ट्रांसलेटर। अभी कौन होते हैं उसको देखते हैं। Articles, news item, books, periodicals, patents, theses, etc. are appearing in numerous languages in the world such as English, Russian, German, France, Spanish, Chinese, Japanese, Hindi and Bengali. It is not possible for a person to learn all the languages. Hence the need for translation or interpretation arises quite often. For getting a piece of writing translated, we generally go to the translator. He or she will inform us about the cost involved in translation and appropriate times he or she will take for translating the piece. इस पैराग्राफ का मतलब ये हुआ, काफ़ी सारे आर्टिकल्स होते हैं या न्यूज़लेटर या बुक्स कह सकते हैं, पीरियोडिकल्स, पेटेंट या थीसिस होते हैं जो कि डिफरेंट न्यूमरस लैंग्वेज में लिखे होते हैं वर्ल्ड में। कोई इंग्लिश में लिखा होगा, हिंदी में या बंगाली में। तो सभी पर्सन को सभी लैंग्वेज पढ़ना आना ज़रूरी नहीं होता। तो ट्रांसलेटर का काम क्या होता है, वो एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके देगा आपको फुल आर्टिकल, उसका वो कुछ चार्ज करता है। तो ऐसे पर्सन को हम ट्रांसलेटर कहते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इंफॉर्मेशन कंडेंसर्स। अभी क्या होता है उसको देखते हैं। पहला पॉइंट, इंफॉर्मेशन नीड्स टू बी कंडेंस एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर। इस पॉइंट को मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँगी। जैसे कि मान लो टीवी पर टेलीविज़न पर आपको 1 घंटे की स्पीच दिखाई गई है। तो न्यूज़ में क्या होता है, बेसिकली जो मेन इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट्स बताए जाते हैं या मेन स्पीच में जो बुलेट पॉइंट्स है उसको कंडेंस करके बताया जाता है या बुलेट पॉइंट्स बताया जाता है कि बेसिकली वो कहना क्या चाहते थे। ठीक है। तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, यूज़र की रिक्वायरमेंट को देखते हुए पूरे आर्टिकल को शॉर्ट करके लिखना, उसका जिस्ट बताना, उसकी समरी बताना। ठीक है, ये कह रहा है वो। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द पर्सन हु कैन कंडेंस द इंफॉर्मेशन आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्टर। ऐसा पर्सन जो उसको समरी में लिखता है या उसके जिस्ट बताता है, उस पर्सन को हम एब्स्ट्रैक्टर कहते हैं। ठीक है। दे नो द आर्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्टिंग, समराइजिंग, जिस्ट मेकिंग एक्सेट्रा। मतलब इन लोगों को कला आती है। किसकी कला आती है? एब्स्ट्रैक्टिंग की आती है, समराइजिंग करना आता है या जिस्ट मेकिंग करना आता है। किसको आता है? एब्स्ट्रैक्टर को आता है। ऐसे पर्सन को हम इंफॉर्मेशन कंडेंसर भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इंफॉर्मेशन रिट्रीवर्स। अभी कौन होते हैं उसका पहला पॉइंट देखते हैं। In this category, we usually include those persons who retrieve information on demand by searching reference book, databases, internet, etc. इस कैटेगरी में ऐसे पर्सन आते हैं जो कि इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करके देते हैं सर्चिंग के थ्रू। ठीक है। अगर किसी पर्सन ने डिमांड करी कि मेरे को कोई रेफरेंस बुक चाहिए, ठीक है, या किसी टॉपिक को मैंने बोला, तो वो उस इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करके दे, ऐसे पर्सन को हम इंफॉर्मेशन रिट्राइवर्स कहते हैं। यहाँ पर रिट्राइव का मतलब होता है बहुत सारे आर्टिकल है उसमें से एक पर्टिकुलर चीज़ को ढूंढ के देना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ऑल दीज पीपल आर एक्सपर्ट्स इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स एंड गुड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन द सेंस दैट दे नो वेयर द इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल एंड कैन सर्च आउट द इंफॉर्मेशन ऑन डिमांड। इंफॉर्मेशन रिट्राइवर जो पर्सन होते हैं ना, बहुत एक्सपर्ट होते हैं अपने फील्ड के अंदर। उन्हें पता होता है कि वो इंफॉर्मेशन मुझे कहाँ मिलने वाली है, कहाँ पे रखी गई है। तो वो डिमांड जैसे ही आती है ना, वो जल्दी से सर्च करके यूजर को दे देते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इंफॉर्मेट्रिशियन। अब वो कौन होते हैं उसको डिटेल में देखते हैं। एवरी मूवमेंट इंफॉर्मेशन इज बीइंग कंटिन्यूसली जनरेटेड इन द वर्ल्ड एंड इज कम्युलेटिंग डे बाय डे। हर एक मूवमेंट में इंफॉर्मेशन जनरेट होती है, लगातार जनरेट होती है और इंक्रीज हो रही है डे बाय डे। इट इज़ नेसेसरी, ये ज़रूरी है, फॉर वेरियस पर्पस, कुछ ना कुछ अलग अलग पर्पस के वजह से, टू नो द रेट ऑफ ग्रोथ, कि किस रेट से इंफॉर्मेशन बढ़ रहा है, डिके खराब हो रहा है, और काफ़ी सारे पर्पस एंड मैनी अदर प्रॉपर्टीज ऑफ इंफॉर्मेशन, और काफ़ी चीज़ इंफॉर्मेशन की हम जान सकते हैं। ठीक है। To study all these phenomena, a new species of information professionals has emerged called informatrician. इस सब चीज़ को पढ़ने के लिए एक न्यू स्पीसीज इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल की जनरेट करी गई, बनाई गई, इमर्ज हुई हम कह सकते हैं, जिसे हम इंफॉर्मेट्रिशियन कहते हैं।
दे प्रोसेस इंफॉर्मेशन अबाउट जनरेशन, एक तरीके से ये जनरेशन के बारे में जानता है, बताता है कितनी ग्रोथ हुई, ग्रोथ बताता है। प्रोपोगेशन मतलब प्रसार कैसे हुआ, यूज़ उसका, एंड ऑब्सोलेसेंस ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब कितना पड़ा हुआ है, पुराना पड़ा हुआ है कितना इंफॉर्मेशन, उसके बारे में इंफॉर्मेशन बताता है। Various laws governing these factors, the efficiency information system, services and product, and various types of relationship existing among subject. सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि इन्फॉर्मेट्रिशियन एक ऐसा पर्सन होता है जो कि बताता है कि कितनी ग्रोथ हो रही है इन्फॉर्मेशन की, कितना इन्फॉर्मेशन डिके हो रहा है, कितने हम कह सकते हैं और अदर प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताएगा, कैसे जनरेट हो रहा है, उसका प्रसार कैसे हो रहा है, उसका यूज़ कितना हो रहा है, उस सभी इन्फॉर्मेशन के बारे में जो इकट्ठा करता है, उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन बताता है उसे हम इन्फॉर्मेट्रिशियन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इंफॉर्मेशन प्रिजर्वर्स। Man since time immemorial has been trying to preserve information by various means. Even today, man is discovering and inventing newer methods or media of preservation. These professionals are good source of information about the document preservation. इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो ऐसे पर्सन जो इन्फॉर्मेशन को प्रिजर्व करके रखते हैं, संभाल कर रखते हैं, ऐसे पर्सन को हम इन्फॉर्मेशन प्रिजर्वर्स कहते हैं। ठीक है, जो इंसान है वो पहले से इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करते हुए आया है किसी ना किसी वजह से, वेरियस मीन्स हम कह सकते हैं। आज के टाइम पे भी लोग हैं काफ़ी चीज़ डिस्कवरी कर रहे हैं, इन्वेंट कर रहे हैं, न्यू मेथड निकाल रहे हैं, इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करने के तरीके ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा पर्सन जो कि इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करता है उसे हम इंफॉर्मेशन प्रिजर्वर्स कहते हैं। और हम कह सकते हैं ना, जो ऐसे प्रोफेशनल्स उन्हें एक आइडिया होता है कि डॉक्यूमेंट को कैसे प्रिजर्व किया जाता है, वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि फेरिफल इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल में कौन कौन से पर्सन आते हैं। लॉयर, डॉक्टर, टीचर, एक्सपर्ट्स, रिसोर्स पर्सन, टेक्नोलॉजिकल गेटकीपर। टेक्नोलॉजिकल गेटकीपर वेल इन्फॉर्म पर्सन होते हैं अपने ही पर्टिकुलर फील्ड के अंदर। ठीक है, यूजुअली हम देख सकते हैं जितने भी साइंटिस्ट होते हैं, टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, जो बिजनेस में प्रोफेशनल्स होते हैं, उनके पास एक तरीके से एक टेंडेंसी होती है कि वो इन्फॉर्मेशन को एक्वायर कर पाते हैं काफ़ी डिफरेंट सोर्सेज से। किसी से कुछ इन्फॉर्मेशन पता चली, उसके बारे में कुछ इकट्ठा किया, ठीक है, अपने आप को वो डेवलप करते हैं कि उसके बारे में इंफॉर्मेशन और इकट्ठा करते हैं, जानते हैं, लोगों से बातें करते हैं। ठीक है, ये कह रहा है बेसिकली वो अपने आप को डेवलप करते हैं उस पर्टिकुलर फील्ड में, उसके बाद वो इंफॉर्मेशन को डिसिमिनेट करते हैं किसी पर्सन को या ग्रुप ऑफ पीपल को जो कि उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि एक फॉर्मल कोर्स नहीं है, वो ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं करवा रहे, लेकिन एक इनफॉर्मल तरीका है, हम कह सकते हैं लोगों को बताने का, अवेयर करने का कि इस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में जो कि उस पर्टिकुलर चीज़ में इंटरेस्टेड है। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ तो कोई पर्सन है उस अपने फील्ड के बारे में आके मुझे बताए। ठीक है, तो ऐसे पर्सन को हम टेक्नोलॉजिकल गेटकीपर कहते हैं। नेक्स्ट पर्सन आता है इनविजिबल कॉलेज। रियलिटी में देखा जाए तो इनविजिबल कॉलेज एक कॉलेज नहीं है। हम कह सकते हैं कि 1645 एडी के दौरान एक ग्रुप ऑफ पीपल थे जो इंटरेस्टेड थे नेचुरल फिलॉसफी में, या हम कह सकते हैं ह्यूमन लर्निंग के पार्ट्स में कुछ सीखने में। तो उन्होंने एक क्या किया, एक सीक्रेटली मीटिंग अटेंड करी ग्रीष्म कॉलेज में, या तो हम कह सकते हैं उसके आसपास एक लंदन के अंदर। ठीक है, और उसको उन्होंने क्या नाम दिया, इनविजिबल कॉलेज का नाम दिया। उस मीटिंग में वो लोग ये डिस्कस किया करते थे कि अपनी रिसर्च एक्टिविटी के बारे में शेयर किया करते थे, डिस्कस किया करते थे, उसका क्या रिजल्ट निकला, वो किस एरिया में रिसर्च करने वाले हैं, वो उसके बारे में, ऐसी बातों के बारे में डिस्कशन किया करते थे। ये प्रैक्टिस आज तक कंटिन्यू है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये सीक्रेटली नहीं हो रहा, बट ये ओपन मीटिंग हो रही है। ठीक है, जैसे नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज हो रहे हैं जो स्कॉलर्स एक दूसरे से कर रहे हैं कि वो किस डिसिप्लिन पे रिसर्च कर रहे हैं, या हम कह सकते हैं वो उनका क्या रिजल्ट निकला। ठीक है, अपने जब वो फ्री टाइम पे होते हैं ना, उस टाइम पे वो डिस्कशन करते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल गेटकीपर और इनविजिबल
कॉलेज के बारे में आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको आप अच्छे से देख लेंगे इस चैप्टर में। नेक्स्ट पर्सन आता है हमारा कॉमन पीपल, जो कि इन फेरिफल इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल के पार्ट है, इसको एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। अब कॉमन पीपल में कौन कौन से पर्सन आते हैं उसको डिटेल में देखते हैं। कॉमन पीपल जिसमें आता है चिल्ड्रन, हेड ऑफ द फैमिली, विलेज हेड, मैच मेकर, रिसेप्शनिस्ट, पुलिस, पोस्टमैन एंड लास्टली प्रिस्ट। सो यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप सो आपको पूरा चैप्टर समझ में आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं।